Hello students, now open your social studies book chapter number 3 continents and oceans। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि पृथ्वी पर 71% वाटर एंड 29% लैंड मार्क्स है। तो कल हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। कल हमने, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई विल टीच यू अबाउट ओशंस। मैं आपको ओशंस के बारे में बताऊंगी। देयर आर 5 वेरी लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर 5 बड़े बड़े जलाशय हैं। दीज आर नॉन एज ओशन, जिन्हें हम महासागर के नाम से जानते हैं। और वो 5 महासागर कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, हमारा सबसे पहला और बड़ा हमारे वर्ल्ड में सबसे पहला और सबसे बड़ा ओशियन है, वो है पैसिफिक ओशियन। इट टचेस ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स को टच करता है सिर्फ यूरोप को छोड़ के। कौन से कॉन्टिनेंट्स? जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे उनमें से 6 को ये टच करता है, यूरोप को टच नहीं करता है। द मरीना ट्रेंच नियर द मरीना आइसलैंड इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर मरीना खाई जो बहुत गहरी है, वो इस ओशियन में है। ओके, और इसको मरीना आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज डेप्थ ऑफ 10,911। इसकी गहराई जो है वो 10,911 मीटर है। द पैसिफिक ओशियन हैज सम ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। और यह पैसिफिक ओशियन में व्यापार भी बहुत होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर 6 कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, तो इन कॉन्टिनेंट्स में व्यापार भी, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट हमारा व्यापार वहीं से होगा, क्योंकि ज़्यादातर 7 ही तो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से 6 तो जुड़े हुए हैं, तो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही रहता है। द पैसिफिक बेसिन कंटेन्स सम ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव एंड डोमिनेंट वोल्केनोज इन एरिया नॉन एज द रिंग ऑफ फायर। तो इस ओशियन के, पैसिफिक ओशियन के आसपास छोटे छोटे और बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं, स्थित हैं। तो इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक पर्वतमाला है, इस तरीके की पर्वतमालाएं हैं बड़ी बड़ी, मतलब इस तरीके की ये पहाड़ हो गए, और इस ऐसे और ये ओशियंस पूरा, मतलब यहाँ पर समुद्र है, तो इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है ना। अब नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशियन वर्ल्ड का दूसरा बड़ा महासागर है। इट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। अ लॉन्ग अंडरसी माउंटेन रेंज लाइज beneath the middle of the Atlantic Ocean known as the मिड अटलांटिक रेंज। और जो उसके बीच में से एक, मतलब 2 समुद्र मिले होंगे आपस में, 2 समुद्र मिले हुए हैं अटलांटिक ओशियन, तो इसके बीच में से एक लाइन गई हुई है, उसको मिड अटलांटिक लाइन या लकीर या रिज भी कहा जाता है। अब एट प्लेस इट रीच अबव द सी लेवल फ्रॉम द आइसलैंड के बीच से निकली हुई है। द बहामास, द कैनवे आइसलैंड, द अजोरेस मतलब पुर्तगाल, द कैप वार्ले आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड यहाँ के फेमस आइसलैंड जाने जाते हैं। अटलांटिक महासागर की फेमस आइसलैंड है। इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जैसे कि पता चल रहा है कि तीसरे नंबर पे है ये, तो तीसरा महासागर है ये, वर्ल्ड का तीसरा महासागर है। इट इज बाउंड बाय एशियन ऑन द नॉर्थ, अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इसके उत्तर में एशिया है, अफ्रीका इसके वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है, और इसके साउथ में साउथर्न ओशियन है। ओशियन महासागर एकमात्र ऐसा ओशियन है, वन ऑफ, मतलब सारे ओशियंस में से एक ऐसा ओशियन है जिसे किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा इंडिया,
इंडिया मतलब हमारा भारत, इंग्लिश में भारत को इंडिया कहते हैं और हिंदी में हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर, इसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर और इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशियन। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। फिर और जैसे कि हमने बताया कि पैसिफिक ओशियन में सबसे बड़ी खाई कौन सी है, मरीना खाई, मरीना ट्रेंच, और इंडियन ओशियन में वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट खाई है, उसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इंडियन ओशियन में दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इस नदी में जाकर मिल जाती हैं, इस समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट द अंटार्कटिक और द साउथर्न ओशियन, जैसे कि साउथ मीन्स दक्षिणी महासागर, तो इसको अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट फॉर्मेशन ऑफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, और इसकी वजह से इस महासागर साउथर्न ओशियन है ना, तो साउथ पोल में होगा, तो ये मतलब ये बहुत ठंडा है। इस ओशियन के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बहते हैं और तैरते रहते हैं, जो तैरते तैरते दूसरे महासागरों में भी जाकर गिरते हैं, मिल जाते हैं, और इससे आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ का जलवायु भी प्रभावित होता है। और ये किस में जाके इसके जो बर्फ जो साउथर्न एशिया ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन में भी जाकर ये मिल जाता है, तो इसके बर्फ के टुकड़े वहाँ चले जाते हैं, जिससे टेम्परेचर, आपको पता है कि थोड़ा सा बर्फ वगैरह हमारे यहाँ भी वेदर थोड़े से ओले गिर जाते हैं तो कैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वैसे ही ये वहाँ पर इसके टुकड़े जाते हैं तो वहाँ का वेदर इसका मतलब प्रभावित करता है। ओके, जलवायु प्रभावित होती है वहाँ की। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे छोटा ओशियन है हमारा आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इट लाइज इन द नॉर्थर्न पोलर रीजन। और ये आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा समुद्र है, महासागर, सॉरी समुद्र अलग होते हैं, महासागर होते, सबसे छोटा महासागर है और ये नॉर्थ पोल में है, मतलब ये ऊपर की साइड है, नॉर्थ पोल में स्थित है। और यहाँ पर द सेंट्रल ऑफ दिस ओशियन इज ऑलवेज कवर्ड बाय ओशियन, और ये पोल भी, नॉर्थ पोल भी आर्कटिक को, जैसे आपको हमने बताया था कि आर्कटिक ओशियन बहुत ठंडा है, जैसे कि हम बता रहे हैं आर्कटिक, और ये ऑलवेज, ये जो ओशियन होता है, जो आर्कटिक ओशियन है, ये हमेशा बर्फ से कवर्ड, बर्फ से ढका होता है, ऑल टाइम यहाँ पर ये मतलब कवर रहता है, बर्फ से कवर रहता है। इट इज फॉर्म बाय द मर्जिंग ऑफ द रीजन एक्सपीरियंस वेरी हार्श क्लाइमेट कंडीशन, और यहाँ का वेदर ये कवर रहता है, आर्कटिक ओशियंस बर्फ से कवर रहता है, तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श, बहुत ठंडा होता है ना। दिस रीजन वेरी हार्श क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ की जलवायु भी बहुत ठंडी होती है। नाउ अवर चैप्टर इज फिनिश। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। थैंक यू, गुड बाय।